मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती। मैं यूं भटक रहा था तूफान में हो कश्ती। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले तू तो प्रभु पड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं। तुझे क्या क्या मैं बताऊं, जो दास पर पड़ी है। ना ये गीत गा सका था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने मात पिता की जय। परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम की अहेतुक कृपा का आश्रय लेकर नियमित श्री राम कथा के आज के कथा प्रसंग में हम प्रवेश करें। भगवान की दयालुता आज के कथा का मूल विषय है, क्योंकि आज का दिन बड़ा परम पवित्र है। 14 नवंबर अर्थात गीता जयंती, श्रीमद् भगवत गीता जयंती। आज ही के दिन मोह, विषाद, दुख, कष्ट, क्लेश से घिरे हुए कर्म मार्ग पर अग्रसर जीव का प्रतिनिधित्व करने वाले गांडीवधारी राजकुमार अर्जुन को, जो पांडवों के पक्ष के श्रेष्ठ नेतृत्व करता थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में अपने गूढ़ रहस्य, जिसे देवता भी भगवान की आज्ञा के
बिना नहीं जान सकते, उस ज्ञान को प्रदान किया। इसलिए प्रदान किया ताकि आने वाले समय में जीवधारी श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर अपने जीवन के कष्टों और विघ्नों को सहज रूप से उनका सामना कर उन पर विजय पा सकें। श्रीमद् भगवद गीता एक शास्त्र मात्र नहीं है, इसे केवल नियमबद्ध रूप से पढ़कर भोग प्रसादी प्रभु को अर्पण करते हुए नियम से बंध कर केवल पढ़ने तक सीमित मत रखिए बंधुओं। जीवन में सुधार चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लीजिए, उसे समझिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर होगी तो आप उसे अवश्य समझेंगे और परिणाम आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में होगा। सनातन संस्कृति के शास्त्र भगवद गीता, महाभारत, रामचरितमानस, भागवत महापुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, इन समस्त शास्त्रों का एक ही सार है। केवल पढ़ने तक उसे सीमित मत रखिए। हमारे जीवन की विडंबना यही है कि हम शास्त्रों को भगवान का प्रतीक मानकर पढ़ने तक ही, सुनने तक ही सीमित रखते हैं। नहीं, भगवान ने जो अवतार लिया, लीला की, उसके पीछे कोई तो कारण होगा, कोई तो संकेत प्रभु परमात्मा हमें देना चाहते होंगे। उस संकेत को समझिए। आप स्वयं उस संकेत को समझने में योग्य हैं। किसी और से आपको सीखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वह प्रेरणा कौन करेगा? भगवान श्री कृष्ण वो प्रेरणा करेंगे। भगवान श्री राम वो समझ आपको देंगे। महादेव ज्ञान के रूप में आपको प्रोत्साहित कर सकते हैं। लेकिन हमें अनुभव कब हो? तब अनुभव होगा जब शास्त्रों को आप केवल धार्मिक पुस्तक तक सीमित रखना छोड़ देंगे। जीवंत प्रतीक हैं सनातन संस्कृति के शास्त्र। किस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में अज्ञान के पथ पर चलते हुए भी ज्ञान के प्रकाश को स्वीकार कर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। कई उदाहरण होंगे हर जीव के जीवन के। तो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लीजिए। और मेरा आग्रह, जितने भी सनातनी हैं सब पॉकेट गीता अपने पॉकेट में रखा करें। दसों दिशाओं में भगवान श्री कृष्ण का प्रताप आपकी रक्षा करेगा, विघ्नों से, कष्टों से।